प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। वो मैक्रो ट्रंप से मिलकर जब लौटेंगे उसी के बाद उस सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है जो दिल्ली ही नहीं देश में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बार बार सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी वालों का दूल्हा कौन है? यानी अगर बीजेपी दिल्ली चुनाव जीत गई, सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लिया तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? केजरीवाल इस सवाल के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश में थे। आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल खुद सीएम पद के दावेदार थे। केजरीवाल हार गए, उनकी पार्टी ने बहुमत खो दिया और अब जो सवाल केजरीवाल पूछ रहे थे वो मीडिया और तमाम लोग पूछ रहे हैं। मीडिया में कयासों का दौर भी चल रहा है, कई नाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा नेताओं को संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें से कुछ नेता वो भी हैं जो विधायक चुने गए हैं। पहला नाम परवेश साहब सिंह वर्मा का है। परवेश वर्मा ने ही अरविंद केजरीवाल को मात दी है। वो नई दिल्ली से विधायक चुने गए हैं। नई दिल्ली से ही पहले शीला दीक्षित चुनी जाती थी और करीब 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। आपको याद होगा, केजरीवाल इसी सीट से जीते, शीला दीक्षित को हराया और मुख्यमंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में परवेश वर्मा की दावेदारी स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा था और ना ही नतीजों के ऐलान के बाद किसी बड़े नेता ने यह कहा है कि परवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैदान खुल गया है। बीजेपी का कोई नेता यह तो नहीं कह रहा कि वो सीएम पद का दावेदार है, लेकिन मन में लड्डू कई नेताओं के फूट रहे हैं। कई सूत्रों के हवाले से तो कई संकेतों के आधार पर कई नेताओं को संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। इनमें से लगातार जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता का नाम है। मुस्तफाबाद से जीते मोहन सिंह बिष्ट, मनजिंदर सिंह सिरसा, राजकुमार चौहान, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, कपिल मिश्रा और वीरेंद्र सचदेवा तक का नाम लिया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी के नाम भी चल रहे हैं। हर नाम के साथ तर्क भी दिए जा रहे हैं। कहीं पूर्वांचल समाज, कहीं पंजाबी समाज, तो कहीं स्थानीय राजनीति को साधने की बात की जा रही है। लेकिन इन सारे दावेदारों में सबसे मजबूत परवेश वर्मा ही दिखते हैं। उनकी दावेदारी दो वजहों से थोड़ी कमजोर बताई जा रही है। पहली वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी का मौजूदा हाईकमान सीएम को लेकर चौंकाने वाले फैसले करता रहा है। मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, रघुवर दास से लेकर भजन लाल शर्मा तक के उदाहरण दिए जा रहे हैं। लेकिन इनमें भी अपवाद हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ महाराज, देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा। दूसरी दिक्कत परिवारवाद को बताया जा रहा है। परवेश वर्मा के पिता साहब सिंह वर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता थे। वो दिल्ली के सीएम रहे, केंद्र में मंत्री रहे। परवेश वर्मा को अपने पिता के नाम का फायदा मिलता रहा है। उनकी दावेदारी को कमजोर बताने वालों का तर्क है कि बीजेपी खुद परिवारवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते रही है। ऐसे में अगर परवेश वर्मा को चुना गया तो संदेश सही नहीं जाएगा। लेकिन बीजेपी आलाकमान के लिए परवेश वर्मा की दावेदारी खारिज करना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर होगा। परवेश वर्मा ने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा उसे काबिले तारीफ कहा जाएगा। अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ में हराना किसी साधारण नेता के बस की बात नहीं थी। अरविंद केजरीवाल सामान्य नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल भले ही कहें कि वो नेता नहीं है, उन्हें राजनीति नहीं आती, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने से जाहिर हो जाता है कि उन जैसे घाघ नेता आज की राजनीति में कम ही हैं। केजरीवाल अपने विरोधियों के खिलाफ प्रचार के हर तरीके, बल्कि कहिए कि प्रचार के हर हथकंडे का इस्तेमाल करना जानते हैं। वो सच और झूठ का ऐसा घालमेल तैयार करते हैं कि बहुतेरे लोग तो समझ ही नहीं पाते कि सच की सीमा कहां खत्म हो रही है और झूठ का दायरा कहां शुरू हो रहा है। केजरीवाल के हार जाने के बाद भले ही चुनावी मैदान में उनके पिट जाने की बात सामान्य से दिखने लगे, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसा था नहीं।
नई दिल्ली सीट केजरीवाल का गढ़ थी, वो यहां किसी के भी पसीने निकाल देते। संदीप दीक्षित यहां तमाम जोर लगाकर भी सिर्फ 4500 वोट ले पाए, लेकिन परवेश वर्मा ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद से केजरीवाल के किले में सेंध लगा दी और आखिरकार उसे ढहा ही दिया। प्रोपेगेंडा के महारथी केजरीवाल को परवेश वर्मा ने शुरुआत में ही यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि वो दिल्ली में दूसरी सुरक्षित सीट नहीं खोज रहे हैं। केजरीवाल की ओर से आई सफाई से पहली झलक मिली कि उनके आत्मविश्वास की दीवार में दरार पड़ गई है। केजरीवाल ने परवेश वर्मा पर कई इल्जाम लगाए, मीडिया के एक हिस्से का इस्तेमाल करके इन इल्जामों को हवा दी, बीजेपी से सवाल पूछे, चुनाव आयोग को घेरा, लेकिन परवेश वर्मा मिशन विक्ट्री की रणनीति पर काम करते रहे। दिल्ली के मैदान में रमेश विधूड़ी भी हाई प्रोफाइल उम्मीदवार थे। परवेश वर्मा की ही तरह उनकी भी लोकसभा की टिकट काटी गई थी, लेकिन वो चुनाव में अपनी बदजुबानी को लेकर बदनाम हुए। इसके उलट परवेश वर्मा ने कभी शालीनता का दामन नहीं छोड़ा। परवेश वर्मा ने सिर्फ केजरीवाल को नहीं घेरा, केजरीवाल को टक्कर देने से उनके समर्थकों और खासकर जाट समुदाय में संदेश गया कि वो केजरीवाल को हराएंगे तो सीएम बन सकते हैं। ऐसे में जाट बीजेपी के पीछे खड़े हो गए और इस फैक्टर ने भी 27 साल बाद बीजेपी के सत्ता में लौटने की राह तैयार की। परवेश वर्मा पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। यूपी विधानसभा के लिए साल 2022 में हुए चुनाव के दौरान उन्होंने अपने घर पर पश्चिमी यूपी के ताकतवर जाट नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात कराई थी। तब किसान आंदोलन को लेकर जाट समुदाय बीजेपी से नाराज बताया जाता था और जयंत चौधरी तमाम ऑफर के बाद भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। परवेश वर्मा ने उस समय अपनी ताकत दिखाई थी। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद भी परवेश वर्मा ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो नाखुश हैं, बल्कि वो पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटे रहे और ऐसा संकेत मिलता रहा कि वो दिल्ली में किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह भी याद रखना होगा कि अगर बीजेपी दिल्ली में बहुमत हासिल कर भी लेती, लेकिन केजरीवाल नहीं हारते, तो बीजेपी के लिए जीत का रंग ऐसा चटक नहीं होता। बीजेपी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बड़े नेताओं का दबदबा ऐसा बुलंद न होता। केजरीवाल भी ऐसी नींद खामोशी में नहीं डूबते। अपनी सीट जीत गए होते तो केजरीवाल पानी पी पी कर बयानबाजी कर रहे होते। बीजेपी के कई नेताओं को याद है जब परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा से सीएम पद छोड़ने को कहा गया था, तब उनके कई समर्थकों को यह नाइंसाफी लगी थी और दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के वनवास की शुरुआत हो गई थी। और अब ये वनवास खत्म करने में साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र परवेश साहिब सिंह वर्मा का रोल सबसे अहम माना जा रहा है। अगर बीजेपी इस बार उनकी दावेदारी को नजरअंदाज करती है तो क्या जाने राजनीति का अगला मोड़ क्या हो। नमस्कार।